हेलो गाइस। तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स और आप लोग काफ़ी टाइम से पूछ रहे थे कि कहाँ है उर्स कैल्सियंस की और क्यों मैं उर्स को कवर नहीं कर रहा हूँ। तो उर्स क्योंकि कोई फिजिक अपडेट ऐसी दे नहीं रहे थे काफ़ी टाइम से, इसीलिए उनको मैं कवर नहीं कर पा रहा था। बट फाइनली उर्स ने हमें एक अपडेट दी है और यहाँ पर आप एक ग्रेनी लुक के साथ देखोगे, एक ज़्यादा हार्ड और मैच्योर मसल के साथ उर्स को, जबकि इसमें से काफ़ी ज़्यादा मसल ऐसा है जो उर्स ने सीजन के स्टार्ट में ही ऐड कर लिया था आर्नर क्लासिक के बाद ही। उसके बाद भी इतने कम टाइम में उर्स के मसल पूरी तरह से सीजन लग रहे हैं और एक डायरेक्ट हैं, जो आई थिंक सेकंड सीजन में है अभी। और आर्म्स में स्पेशली अभी भी वो ग्रेनीनेस, वो सेपरेशन नहीं ला पाए हैं। तो उर्स इज लुकिंग वे वैस्कुलर एंड बहुत ही ज़्यादा ग्रेनी मसल के साथ। एंड आई बिलीव इस बार इस बड़े हुए साइज का उर्स को पूरी तरह से एडवांटेज मिलने वाला है, क्योंकि उर्स अभी भी पूरी तरह से फुलर लग रहे हैं। इनका फ्रेम फिल्ड आउट लग रहा है। यस, इन्होंने वो एक्सेस फैट और साइज लूज करा है, क्योंकि ऑफ सीजन में तो ये वेट कैप से काफी ज्यादा बाहर चले गए थे। बट उसके बाद भी नई वेट कैप के साथ इनको 13 पाउंड तक का बफर मिल गया था टू ऐड साइज, टू पुट ऑन लीन टिश्यू। और इस बार मुझे ऑनेस्टली गाइस ये फीलिंग सी है कि उस रमॉन को बीट कर देंगे प्लेसिंग में। नाउ लिसन टू मी। यस, ये थोड़ी बात अजीब सी लगेगी आपको, शायद समझ ना या रिलेटेबल ना लगे, बट ट्रस्ट मी, उसका फ्लेम इज वे मोर क्लासिक देन रमॉन। और क्रिस के आई थिंक रमॉन से ज़्यादा क्लोजेस्ट इन कंपैरिजन उर्स ही हैं। बस एक उर्स साइज लैक करते थे, तो इस बार वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा। बट अगर इस बार सेकंड टाइम रमॉन ने सेकंड प्लेस अपने नाम कर ली, तो वो खुद को सीमेंट कर लेंगे एज द एक्चुअल सेकंड बेस्ट क्लासिक एथलीट, जो कि लेकिन बहुत ही मुश्किल होने वाला है, क्योंकि रमॉन को इस बार काफ़ी लोग चेस कर रहे होंगे। उर्स कैल्सियंस की पूरी तरह से टारगेट करेंगे रमॉन को बीट करने का, और साथ ही टेरेंस वो भी वापस आ रहे हैं एक बहुत ज़बरदस्त रिडेम्पशन की फायर लेकर। और इस बार मेंस फिजिक टाइटल के लिए इतने हंगरी तो आई थिंक जेरेमी भी नहीं होंगे जितने ब्रैंडन हैं। तो जब ब्रैंडन कुछ वीक्स पहले एनपीसी के हेडक्वार्टर गए थे, तब तो एनपीसी ने उनकी पोजिंग रिलीज नहीं करी थी। बट अब आई थिंक एनपीसी एक एक करके सभी बॉडी बिल्डर्स की पोजिंग रिलीज कर रही है। सो ब्रैंडन इस खराब लाइटिंग में भी अच्छा कैसे दिखना है, ये ब्रैंडन ही बता सकते हैं। जबकि ये पोजिंग वीडियो आई बिलीव 4 वीक्स पहले का है जो एनपीसी ने रिलीज करी है। बट उसके बाद भी अभी के अगर 6 वीक्स लगा लो और जबकि 4 वीक्स, तो मिस्टर ओलंपिया के 10 वीक्स आउट है ये पोजिंग वीडियो। और एक वर्स लाइटिंग, और उसके बाद भी फ्रंट तो ब्रैंडन का डायल्ड इन है ही, बैक भी वो स्क्वीज, वो क्रिसमस ट्री, वो रेशे दिखा रही है। ब्रैंडन की फिजिक बहुत ही ज्यादा मैच्योर है गाइस, और एरिन से बिल्कुल ही विपरीत। आश्चर्य तो इस बात का है कि इतनी ज्यादा संतुलित फिजिक फ्रंट और बैक पोज में है ब्रैंडन की। तो एक अमेजिंग बीटे पर यहाँ पर ब्रैंडन प्रेजेंट कर रहे हैं। सो जस्ट इमेजिन एक पीक पर हाउ क्रेजी ब्रैंडन इज गोइंग टू लुक जब 10 वीक्स आउट में और एक बहुत ही नॉन सपोर्टिव लाइटिंग में ब्रैंडन ऐसे दिख रहे हैं, इतने शार्प। और अब ये है लेटेस्ट ब्रैंडन, पूरी तरह से एक चैंपियन लगते हुए। एक तरह से ब्रैंडन और एरिन का कोई कंपैरिजन है ही नहीं गाइस, दोनों ही अलग अलग तरह की फिजिक हैं। और चाहे ब्रैंडन की बैक उस तरह की थिकनेस, उस तरह की डेंसिटी होल्ड नहीं करती हो, बट फिर भी कोई भी ब्रैंडन की फिजिक में सेंसिबली कमी नहीं निकाल सकता। अब सेंसिबली मैंने इसलिए बोला क्योंकि भाई हमें भी पता है कि कुछ लोग तो अनाप शनाप बोल ही सकते हैं, और वो लोग तो बॉस किसी में भी कमियां निकाल सकते हैं। बट एक मैच्योर पर्सन, एक सेंसिबल पर्सन इस फिजिक को देखकर डेफिनेटली एस्पायर करेगा इस फिजिक को। इतनी ज्यादा बैलेंस्ड और एस्थेटिक फिजिक है ये। एंड आई होप गाइस ये वीडियो तो आपको पसंद आ रहा होगा। मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करें, वीडियो को लाइक करके, और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। और इसी के साथ बात करते हैं अब जेरेमी बॉन्दिया की। तो जेरेमी ने शेयर कर दी है अपनी लेटेस्ट फिजिक अपडेट, जहां वी कैन सी जेरेमी को लीन होते हुए। बट जो चीज लोगों को अभी भी कंसर्निंग लग रही है वो ये है कि जेरेमी का मिड सेक्शन, जेरेमी के एब्स अभी तक उस तरह की शार्पनेस, उस तरह की डिटेल्स प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। सो वरी नॉट माय फ्रेंड्स, क्योंकि ये चीज मैं पहले भी कई बार कंपैरिजन वीडियोस में बोल चुका हूं कि जेरेमी की कोर, जेरेमी का एब्डोमिनल कभी भी उनकी स्ट्रेंथ नहीं रहा, कभी भी उनका स्ट्रॉन्ग बॉडी पार्ट नहीं रहा। जेरेमी स्टेज पर एक डिसेंट मिड सेक्शन होल्ड करते हैं, बट नथिंग लाइक अली बिलाल और एरिन बैंक्स, नो। बट फिर भी जेरेमी इज द 4 टाइम्स चैंप, राइट? यस, क्योंकि जेरेमी की स्ट्रेंथ है उनका इंसेन शोल्डर टू वेस्ट रेशियो, ह्यूज डेल्ट्स, उनकी इंसेन विथ, और साथ ही जेरेमी की प्रेजेंटेशन। एंड ट्रस्ट मी गाइस, प्रेजेंटेशन इज की, और एरिन भी इस चीज में कहीं भी लैक नहीं करते हैं। इनफैक्ट एरिन तो शायद इस टाइम पर सबसे ज्यादा अवेयरनेस रखते हैं स्टेज की, कैसे अपनी फिजिक को प्रेजेंट करना है इस चीज की। कोई भी एक पॉइंट ऐसा नहीं है एरिन का, ना उनकी पोजिंग में, ना उनकी फिजिक में, जो वीक हो, जहां वो लैग करते हुए हमें दिखें या स्ट्रगल करते हुए दिखाई दें। जबकि आप अगर उनके टाइटल जीतने से पहले के शोज देखोगे तो आप रियलाइज करोगे कि ओवर द टाइम एरिन अपनी स्ट्रेंथ्स को ढूंढ रहे थे। एक बार जब उन्होंने उसे ढूंढ लिया तो नाउ ही इज होल्डिंग ऑन टू देम फॉर हिज डियर लाइफ। और अब जेरेमी को वही सिंक, वही बैलेंस लाना होगा अगर टॉप 5 में, टॉप 3 में फिनिश करना है तो जेरेमी इज गेटिंग लीन, और वो शोल्डर्स की विथ, ह्यूज शोल्डर्स दिख रहे हैं, और बैक भी इंप्रूवमेंट्स और डिटेल्स अमेजिंगली प्रेजेंट कर ही रही है। बट पोजिंग प्रैक्टिस इज समथिंग जो जेरेमी रीसेंट पोस्ट में बता रहे थे कि अब तक उन्होंने पोजिंग प्रैक्टिस पर ध्यान नहीं दिया इस तरह से, और अब से वो ऑलमोस्ट 40 से 45 मिनट तक पोजिंग प्रैक्टिस करेंगे डेली। तो ये चीज गाइस ऐसी है, ये एरिया ऐसा है जो मेक और ब्रेक हो सकता है किसी के लिए भी। बट ये नेक्स्ट 6 वीक्स सब कुछ ही पूरी तरह से डिफाइन कर देंगे, एंड मैं तो सब कवर करता ही रहूंगा आपके लिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक ऐसे क्लासिक डिवीजन के एथलीट की जो लास्ट ईयर टॉप 5 क्रैक कर गए थे, जिनके बारे में ये पूरी तरह से श्योर था
कि वो दुबई प्रो में भी कम्पीट करने वाले हैं, बट ही डिडंट। सो माइक सोमरफील्ड आई थिंक पहले दुबई प्रो का प्लान करके बैठे तो थे, बट फिर इन्होंने प्रेप पर ही ध्यान देने को चूज करा। एंड इस बड़े हुए वेट कैप से आई थिंक कुछ बॉडी बिल्डर्स की फिजिक बहुत ज्यादा ही निखर गई है। आई मीन माइक वैसे इंसेनली एस्थेटिक तो थे ही, एक ग्रेट प्रपोर्शन होल्डर, एक ग्रेट क्लासिक लाइन्स होल्डर, और अब इज इवन बिगर। एंड बिगर मीन्स ओनली वन थिंग, मोर कंपेटिटिव, वे बिगर एंड क्लासिक लुकिंग। क्योंकि लुक एट दिस फ्रेम गाइस, बिना कोई पोज हिट करे हुए भी माइक पूरी तरह से डायल्ड इन है और अपने वो इंसेन प्रपोर्शंस, अपनी क्लासिक लाइंस पूरी तरह से वैस्कुलरिटी के साथ दिखा रहे हैं। एंड ऑनेस्टली इस बार माइक को मैं टॉप 6 की रेस से बाहर नहीं देखता हूँ, जबकि इस बार तो टेरेंस, वेस्ली, माइकल डबू, लेस्लो ये सभी टॉप 6 ट्रैक करने की बेतोड़ कोशिश करने वाले हैं। और अब हमारे पास वुड्स, वेस्ली, टेरेंस के साथ साथ माइक भी एक ऐसे क्लासिक फिजिक एथलीट हैं जो डेफिनेटली अगर टॉप 3 भी क्रैक कर जाएं तो इट विल बी टोटली बिलीवेबल। क्लासिक डिवीजन तो इस वक्त बहुत ज्यादा ही अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि अगर 20 से अगर आप 19 भी आ गए तब भी गाइस आप सेकंड से सीधे थर्ड पर नहीं बल्कि 5th या फिर 6th प्लेस पर भेज दिए जाओगे। और ये बात टेरेंस के रूप में हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर ताजी मौजूद है। और इसी बात पर गाइस ये वीडियो को लाइक करके हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि है नाथन डियाशा की। तो नाथन रुकने वाले नहीं है, क्योंकि यामामोतो कप फ्रांस, हियर कम्स नाथन। इस वीकेंड को हो रहा है यामामोतो कप में नाथन फिर से कंपीट करने वाले हैं। एंड नो वन, आई बिलीव नो वन इज गोइंग टू बीट हिम। मतलब शेर के मुंह पे खून लग चुका है गाइस, अब ये रुकने वाले नहीं है। जैसे इन्होंने एक शो जीता और सेकंड में भी उसी तरीके से आए, तो बस इनका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पर पहुंच चुका है और अब ये कंपीट करते ही रहेंगे। मतलब दूसरों की पोजीशन भी खाते रहेंगे और एक खतरा भी बने रहेंगे। नाथन हर एक शो के साथ बेटर और बेटर होते ही जा रहे हैं। देखो सबसे पहली और बड़ी बात कि नाथन की जो इन दोनों ही शोज की पीक थी वो नेक्स्ट लेवल थी, कंडीशनिंग, हार्ड, ग्रेनी और बहुत ही शार्प। और इस चीज़ को हम आगे भी एक्सपेक्ट पूरी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि नाथन के कोच भी वही हैं जो उर्स कैल्सिंस्की के कोच हैं। और उर्स को तो आप जानते ही हो कि वो चाहे बीमार हो, बेड पर हो या फिर पार्टी में, अगर नेक्स्ट डे शो है तो मैन कोई चांस ही नहीं है कि उर्स पीक पर ना हो, जो मर्जी आप कर लो। और यही एक बढ़िया रिलायबल कोच की बात होती है। आपने नाथन को देखा दोनों शोज में, कोई भी नाथन से ऐसी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट ही डिलीवर्ड। सो यही एक बेहतरीन कोच की निशानी होती है। ही डजंट हैव टू बी अ बिग नेम। और ऑनेस्टली वो हैनी, माइलोस, मैट जेनसन ऐसे बड़े बड़े नामों की गिनती में है भी नहीं इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी। बट जैसा मैंने कहा, एक कोच का पॉपुलर होना, बड़ा होना इस लीग में इतना जरूरी नहीं है जितना कि वो आप पर कितना ध्यान दे सकता है, ये जरूरी है। आपको 50 बंदे ट्रेन करने की जरूरत है ही नहीं, 2 निकाल लो ऐसे जबरदस्त पूरा ध्यान रखकर जो आपका नाम बहुत ऊंचा कर दें। और वैसे भी आप देखते होंगे गाइस कि ये जितने भी कोचेस हैं ये बहुत ही कम क्लाइंट्स को ट्रेन करते हैं, क्योंकि 50 बंदे ट्रेन करोगे तो 5 पर भी ठीक से जस्टिफाइबल वे में टाइम नहीं दे पाओगे, तो उसका फायदा ही क्या। अब उर्स और नाथन के कोच, ही नोज हाउ टू रीड देयर फिजिक, कैसे ध्यान देना है दोनों पर, कैसे पीक हिट करवानी है। एंड दैट आई थिंक इज अ विन फॉर नाथन। एंड अभी रिसेंटली ही जेम्स हॉलिंगसेड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हमें स्टेज पर दिखाई दिए गेस्ट पोस्टिंग करते हुए। एंड कैन यू बिलीव इट कि जेम्स इस वक्त 320 पाउंड्स को टच कर रहे हैं गाइस, 320 पाउंड्स, दिस इज क्रेजी। और उसके बाद भी कुछ ऐसे नहीं लगे कि बिल्कुल ही इन्होंने अपने शेप को रूइन कर दिया हो, बट बिगर और ह्यूज तो ये बहुत ही हो गए हैं, एक पूरे के पूरे वाइकिंग वॉरियर की तरह। और आई डोंट नो क्या हो गया है कॉम्पिटिशन को कि सभी इतने ईजिली ग्रो कर रहे हैं, 300 पाउंड्स को क्रॉस कर रहे हैं जैसे कोई बात ही नहीं है। और ये गैप लेने का जो एक ट्रेंड चल रहा है इस वक्त, दिस डेफिनेटली इज हेल्पिंग एवरीवन। सैमसन ने तो बिना गैप के ही ग्रो कर लिया, बट रीगन ग्राइम्स को देख लो, फिर राफेल ब्रांडो, ये सभी देखो कितने मैसिव हो गए हैं। और अब इस लिस्ट में जेम्स हॉलिंगसेड भी जुड़ गए हैं, और ये पहले भी काफी ज्यादा प्रो शोज खेल चुके हैं और जीत भी चुके हैं, तो इनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं रही। बट जो चीज इनके लिए इंपॉर्टेंट थी वो थी खुद को रिवाइज करना, एक टाइम देना, एक टॉप प्लेसर के रूप में खुद को वापस लाना, जिसमें आई बिलीव अभी भी इनका मिड सेक्शन इनके रास्ते में आएगा। ही हैज गॉट अ रियली वाइडर वेस्ट, एक काफी वाइड मिड सेक्शन। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस कि जेम्स जैसे एथलीट पोटेंशियल नहीं रखते जस्ट बिकॉज इनकी वेस्ट वाइडर साइड पर है। नो गाइस, इस बात को निक ने पूरी तरह से डिफाई कर दिया है सभी के लिए और प्रूव कर दिया है कि ठीक है, वी आर विद जेनेटिक लिमिटेशंस, बट वो कहते हार्डवर्क एफर्ट्स, ये सब चीजें हमें डिफाइन करेंगी, ये सब चीजें हम पुट इन कर सकते हैं मैक्सिमम। बस जेम्स को चाहिए थे तो एक ऐसे कोच जो उनकी पोटेंशियल वीकनेसेस को होते हुए भी उन्हें पुश करें और उसके बावजूद भी उन्हें बताएं कि वो कैसे अपनी स्ट्रेंथ्स पर कोई भी शो खेल सकते हैं। और इस वक्त इन्होंने अपने कोच भी चेंज कर रखे हैं और माइलोस के साथ ट्रेन कर रहे हैं। बट माइलोस का नो डिसरिस्पेक्ट गाइस, बट माइलोस का तो सारा ही फोकस मुझे लगता है सैमसन के ऊपर है, क्योंकि रीगन को भी माइलोस से ट्रेन कर रहे हैं और लगातार दोनों ही शोज में वो रीगन को पीक पर नहीं ला पाए। रीगन अच्छे आए थे बट एक सॉलिड पीक वो मिसिंग थी गाइस। बट अगर यही चीज इन्होंने मिस्टर ओलंपिया में सैमसन के साथ कर दी तो गेम ओवर, अगला चांस फिर पूरे 1 साल बाद ही मिलेगा। गाइस वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टा पर फॉलो कर दो। थैंक यू, बाय बाय।